कुछ भाई हाँ, अपने पास में एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था RH। उस RH फैक्टर की बात करें तो RH क्यों कहा गया, क्योंकि ये सबसे पहले रीसस मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा था? एक तो लैंडस्टीनर और वीनर। ओके, अब हम एक टॉपिक देख रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। जैसा आप देखते हो कि इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि किसी के पास में अगर ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, या हम बात करें किसी के पास में ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, तो बोला जाता है कि या तो उसको O ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है या फिर B ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है। अगर उसको हम A पॉजिटिव ब्लड दे तो क्या वो ट्रांसफ्यूजन होगा? नहीं होगा। B पॉजिटिव बोला है तो उसको जो ब्लड ग्रुप देगा, B पॉजिटिव का मतलब क्या है तो B ब्लड ग्रुप है, उसके पास में एंटीजन कौन सा है? B है। उसके साथ में प्लस और माइनस का मतलब है कि उसके पास में RH जो जीन है या RH जो एंटीजन है वो भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का मतलब RH मौजूद नहीं है। हमने बोला था कि जो O प्लस है और O माइनस है, O प्लस का मतलब RBC के ऊपर, O का मतलब है कि इसके ऊपर कोई एंटीजन्स नहीं होते, लेकिन O प्लस का मतलब है कि RBC के ऊपर कौन होगा? RH प्लस होगा, और O माइनस का मतलब है RBC के ऊपर जो है वो RH जो जीन है वो नहीं होगा, जिसको हमने D जीन के रूप में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के रूप में बताया था। चीज समझ में आई? अब हम यहां पर ये चीज पढ़ेंगे कि अगर जो ब्लड ग्रुप है प्लस वाला माइनस को दे दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल उसके अंदर RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी को हम एक केस से समझते हैं कि अगर एक मदर है जो कैसी है? RH नेगेटिव, कोई भी माइनस ग्रुप वाली है, और एक फादर है जो कैसा है? RH पॉजिटिव। इनके जो बच्चा होगा, इनका जो फीटस होगा, फीटस का मतलब माता के गर्भाशय में जब तक बच्चा रहता है उसको अपन फीटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब यहां पर जो असंगतता है, ये असंगतता, RH असंगतता, ये कैसे काम आती है? जैसे कि ये माता का गर्भाशय है, इसके अंदर ये है जो माता के गर्भ में फीटस है, ये इसकी अपरा है, अपरा मतलब प्लेसेंटा, जिसके द्वारा इस बच्चे को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। ये बेरियर, और ये माता का जो गर्भाशय है वो, ये माता का गर्भाशय। माता का ब्लड ग्रुप, सॉरी माता के अंदर क्या है? और प्रथम प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तब बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव जो फादर से मिला है। अब क्या होगा? जिस टाइम ये अपरा क्या करती है? अपरा ये करती है कि भोजन का, मिनरल्स का, है ना, जितना पोषण है वो माता से क्या बच्चे के अंदर पहुंचता है इस अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से। लेकिन ब्लड जो है इसका, ये जो ब्लड है ये यहां से या इसका यहां से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड का आदान प्रदान नहीं होता। अगर हो जाएगा तो RH नेगेटिव अंदर चला जाएगा, बच्चे को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। चलो, अब क्या होता है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, और बच्चे के जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन आगे देखेंगे, है ना, यानी जिसको प्रसव कहते हैं। प्रसव का मतलब है कि बच्चे का जन्म लेना। जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है तब ये क्या होती है? प्लेसेंटा अलग की जाती है। जैसे अलग करते हैं उस टाइम माता और बच्चे में ब्लड का क्या होता है? आदान प्रदान। तो क्या होगा? RH पॉजिटिव कहां आएगा? माता में आएगा। RH नेगेटिव कहां आएगा? RH पॉजिटिव, पहले RH है क्या? एंटीजन है, पहले मौजूद है। बाहर से RH नेगेटिव जो है प्रोटीन अंदर गया, अब क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा।
जब रिएक्शन करेगा तो प्रथम प्रेगनेंसी, बच्चे ने तो जन्म ले लिया ना, तो प्रथम प्रेगनेंसी में बहुत कम सिम्टम देखे जाएंगे, कम सिम्टम, ठीक है, बहुत ज्यादा कम सिम्टम देखे जाएंगे। लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, क्या होगा बेटा? सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो माता के अंदर कौन मौजूद है? RH नेगेटिव। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो ये RH पॉजिटिव पहले से ही बच्चे में था और माता में RH नेगेटिव था, वो क्या हुआ? उस प्लेसेंटा के जरिए बच्चे में प्रवेश कर गया, जो क्या करेगा? नेगेटिव आते ही इसकी RBC को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। क्या कर देगा बेटा? नष्ट कर देगा। जैसे ही नष्ट कर देगा, जो बच्चा है, जो फीटस है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। नाम सुना है? एक मिनट बेटा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इस टर्म को ये बोला जाता है। अगर डॉक्टर ये पता कर लेता है कि बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव है और माता के अंदर RH नेगेटिव है, प्रथम वाली बात, तो प्रथम बच्चे के जन्म के 72 घंटे के भीतर किसमें? 72 घंटे में उस माता को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन मतलब RH के पास में जीन कौन सा? D जीन। हमें उस D जीन को खत्म करना है, इसलिए इंजेक्शन लगता है कौन सा? NTD। या फिर इंजेक्शन लगता है रोगम, ये रोगम इंजेक्शन लगता है, या तो उसको NTD दिया जाता है या फिर उसके इंजेक्शन लगता है रोगम। चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, समझना इधर। अगर किसी RH नेगेटिव मतलब कि जैसे कि किसी का भी जो ब्लड ग्रुप है, किसी का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है ना, किसी भी बाई चांस कोई भी मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है, मदर का नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, तो मदर का नेगेटिव और फादर का पॉजिटिव है, तो जो बच्चा होता है वो मोस्ट ऑफ RH पॉजिटिव होता है। तो बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, माता कैसी RH नेगेटिव है, लेकिन क्या है कि दोनों के बीच में अपरा है, प्लेसेंटा है, जो पोषण प्रदान करती है। रक्त का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है, रक्त का आदान प्रदान नहीं होता क्योंकि बीच में बैरियर भी है। लेकिन जिस टाइम इसको कट किया जाता है, यानी प्रसव होता है, पार्चुरेशन होता है, उस टाइम माता से बच्चे में और बच्चे से माता में रक्त का आदान प्रदान होता है। रक्त का आदान प्रदान होते ही माता से RH नेगेटिव कहाँ जाएगा? बच्चे में जाएगा, और बच्चे से RH पॉजिटिव कहाँ आएगा? माता में आएगा। ठीक है, जैसे एक दूसरे से एंटी आ गए तो पहला बच्चा तो वैसे जन्म ले गया, कुछ छोटे सिम्टम दिखेंगे जिसको अपन जैसे अपन देख सकते हैं हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया या कुछ ब्लड की कमी, एनीमिया हो गया। लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी जब होगी तो ऑलरेडी बच्चा जो पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ में क्या होगा? नेगेटिव भी होगा। बच्चे माता के अंदर ऑलरेडी माइनस तो था ही, प्लस भी माता के ब्लड के अंदर है, तो क्या होगा कि बच्चे की RBC को वो क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, और डिस्ट्रॉय करने से बच्चा खत्म हो जाएगा, बच्चा जन्म ही नहीं लेगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसके लिए क्या किया जाता है? 72 घंटे में NTD लगाया जाता है, या फिर रोगम का जो है वो टीका या रोगम का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। चीज समझ में आई? चलो इसको मैं लिखा रहा हूं, लिखो। ये मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा बच्चा तो मैंने क्या बोला? प्रथम प्रेगनेंसी मतलब बच्चा होने के जस्ट बाद में ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि क्या है कि जो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव माता के अंदर आया है, ये इस NTD से ये खत्म हो जाए। NTD क्या है? RH पॉजिटिव का मतलब RH फैक्टर आया माता के ब्लड में, NTD लगाया जैसे RH प्लस, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो दूसरी प्रेगनेंसी आएगी वो एकदम सेफ होगी। समझ में आया? देखो, प्रथम प्रेगनेंसी हुई, हम बात करें डेथ कब होगी? दूसरी प्रेगनेंसी की। पर डॉक्टर को मालूम चलते ही डॉक्टर क्या करता है? ये लगा देता है, जिससे ये खत्म हो जाता है, और खत्म हो गया तो दूसरा बच्चा भी सेफ होएगा, वो मरेगा नहीं। समझ में आया? चलो हेडिंग लगाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, माता और पिता दोनों पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाली कोई चीज ही नहीं है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव,
ठीक है, मेरी मिसेज का भी ब्लड ग्रुप है, वो नेगेटिव, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? चलो, या फिर जैसे मेरा वो नेगेटिव है, रियल केस की बात करो, मेरा वो नेगेटिव लेकिन मेरी मिसेज का है वो बी पॉजिटिव है, लेकिन होना क्या केस चाहिए, मदर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, लेकिन फादर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और ये रेयर केस में होता है, मोस्ट ऑफ नहीं, अगर हो भी जाए ना तो भी क्या करता है वो एंटी-डी वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जैसे आज के टाइम में सारी चीज़ें पॉसिबल है बेटा। आज से कुछ साल पहले चले तो कहते थे कि भाई एक मिनट, किसी लेडी के अगर बच्चा जन्म नहीं हो रहा है, मतलब कि बच्चे का बर्थ नहीं हो रहा है, या जिसे कहते बंध्यता, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लेडी को ही माना जाता था, जो बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल धारणा गलत है। क्यों? क्योंकि फादर से एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम आते हैं, ठीक है, और मदर से सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम आता है। और अगर बच्ची होती है उसके लिए भी मदर को ही बोला जाता है कि तू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर है, क्योंकि मदर के पास में तो एक एक्स ही है, फादर के पास में एक्स और वाई दोनों है, ठीक है। और आज से कुछ साल पहले अगर किसी के बच्चा जन्म नहीं होता था तो बांझ घोषित कर दिया जाता था, और क्या करते थे कि दूसरी शादी करवा दी जाती थी, राइट। लेकिन उन्हें उस टाइम पता नहीं था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी है, जिसको अपन ART कहते हैं, सहायक जननिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक जननिक प्रौद्योगिकी, जैसे कि IVF हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब हो गया, GIFT है ना, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, बहुत सारी टेक्निक अब मौजूद है, यानी कि जो बंध्याता वाली चीज़ है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। हाँ, एक बार ही लगता है, ठीक है, तो सेकंड सेफ हो जाएगा, और सेकंड सेफ हो जाएगा तो फिर एंटीबॉडी बनेगी नहीं। चलो हेडिंग लगाओ। हाँ, तो तीसरा भले हो ना, कौन स्वरूपी बोली? भले हो, कोई दिक्कत नहीं, जो रोगम है वो अवेलेबल है, ठीक है। मदर के अंदर खत्म कर दिया RH पॉजिटिव को, लेकिन जो नया बच्चा बनेगा, नए बच्चे में तो एक मिनट बेटा, नया बच्चा जो बनेगा, नए बच्चे के अंदर तो ऑलरेडी RH पॉजिटिव है ही, इसको खत्म ये मदर नेगेटिव हो तो ये वाला केस आपके सामने है, मदर पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मदर पॉजिटिव है, फादर नेगेटिव है, फादर नेगेटिव है तो बच्चा के भी कैसा होगा? मोस्ट ऑफ नेगेटिव होगा। क्यों? देखो, एक तो है मदर से सिर्फ कौन सा क्रोमोसोम आता है? फादर से एक्स और वाई, तो ये एक्स ये वाई, किसने? और इसकी भी बात करें तो सेम आएगा, ये एक्स ये वाई। तो फादर जो है वो मोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल रहता है। हमने जीनोटाइप पढ़े है ना, जैसे कि बी पॉजिटिव है तो IBIO है ना, बी पॉजिटिव में, या सिर्फ बी बोले तो IBIO या IBIB, और अगर O की बात करें तो I और I सिर्फ, तो उनको मिला दो जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप, सप्रभाविता AB ब्लड ग्रुप में बताया था, याद आया? चलो इस चीज को अभी यहां से हटाओ, लिखिए RH असंगतता। यदि एक, मैं लिखा रहा हूं बोल के, अरे मैं बोल के लिखा रहा हूं, एंडिंग लिखो, एंडिंग, हाँ, एडिंग RH असंगतता या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। ऊपर वाली हम पहले लिख चुके हैं। RH असंगतता, अरे रुके हुए बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, 1-1.5 घंटा यही हूं, रुको रुको, मैं बोल रहा हूं बेटा। RH असंगतता या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, रुक जा, यदि एक RH नेगेटिव महिला का विवाह, यदि एक RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से होता है, RH का मतलब है कि ब्लड ग्रुप की बात हो रही है कि वो प्लस है या माइनस है, ठीक है। यदि RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव यानी प्लस पुरुष से होता है तो माता के गर्भ में बनने वाला बच्चा, माता के गर्भ में बनने वाला बच्चा RH पॉजिटिव होता है।
माता के गर्भ में बनने वाला बच्चा RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। माता के गर्भ में बच्चा अपरा अथवा प्लेसेंटा द्वारा माता के गर्भ में बच्चा अपरा अथवा प्लेसेंटा द्वारा लगा जोगे लगा अपरा अथवा प्लेसेंटा द्वारा क्या लिखा बेटा? माता के गर्भ में बच्चा अपरा अथवा प्लेसेंटा द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट टाइम प्रसव के समय जन्म लेता है। प्रसव के समय माता एवं भ्रूण में रक्त का आदान प्रदान होता है। प्रसव के समय माता एवं भ्रूण में रक्त का आदान प्रदान होता है। माता एवं भ्रूण में रक्त का आदान प्रदान होता है, जिससे भ्रूण का RH प्लस माता में प्रवेश कर जाता है। जिससे भ्रूण का RH प्लस माता के रक्त में प्रवेश कर जाता है। तथा माता का RH माइनस भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तथा प्रथम प्रेगनेंसी या प्रथम बच्चा स्वस्थ होता है या स्वस्थ रहता है। प्रथम बच्चा स्वस्थ रहता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी दूसरा बच्चा लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी होने पर माता में मौजूद RH प्लस किससे आया बेटा? बच्चे से। माता में मौजूद RH प्लस, नेगेटिव तो ऑलरेडी था, आया क्या? प्लस। माता में मौजूद RH प्लस, माता में मौजूद RH प्लस एवं RH माइनस बच्चे में प्रवेश कर जाते हैं। तथा बच्चे की RBC को नष्ट कर देते हैं। जिससे बच्चे की या भ्रूण लिख दो, जिससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। बच्चे में प्रवेश कर जाते हैं जिससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बच्चा यूज हुआ वहां पर आप भ्रूण यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी फुल्ली डेवलप नहीं है। इस प्रक्रिया को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं।
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ठीक है, तू भी नहीं दिख रहा, मैंने कुछ कहा? ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इससे निजात पाने हेतु, इससे निजात का मतलब इससे छुटकारा, इससे निजात पाने हेतु डॉक्टर प्रथम प्रेगनेंसी के 72 घंटे के भीतर, निजात पाने हेतु डॉक्टर प्रथम प्रेगनेंसी के 72 घंटे के भीतर, प्रथम प्रेगनेंसी के 72 घंटे के भीतर एंटी-डी अथवा रोगम इंजेक्शन लगाते हैं। यानी कि उस RH को खत्म कर देते हैं। RH पॉजिटिव जो आया है ना, रोगम इंजेक्शन लगाते हैं, रोगम इंजेक्शन लगाते हैं।